कितनी तरह के होते हैं राजेंद्र? 3 टाइप के। 3 टाइप के कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना? सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? जो स्पीकर जो बोलता है, ठीक है, आप ये समझ लो। जो सुनता है उसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाता है, कुछ बोला जाए, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे, अब इस फर्स्ट पर्सन के भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया आपका क्या? सिंगुलर, दूसरा है आपका प्लूरल। सेकंड पर्सन में भी इसी तरह से हमारा चलेगा, सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। थर्ड पर्सन में भी हमारा सिंगुलर और साथ में प्लूरल, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पर्सन का देख लेते हैं। सिंगुलर क्या होता है इसका मतलब? सिंगुलर होता है आई, आई एक आदमी होता है। और इसका प्लूरल क्या होता है? वी, हम सब, ठीक है। तो ये उसका होगा। अब दोनों का अगर यूज करने का वे देखा जाए तो दोनों यूज होते हैं, यूज अगर देखा जाए तो दोनों एज ए प्लूरल ही यूज होंगे। इनके साथ ज्यादा तो हमेशा क्या लगेगा? ये तो है ही प्लूरल, इसके साथ तो लगेगी ही प्लूरल, मतलब प्लूरल फॉर्म। बट आई के साथ भी प्लूरल फॉर्म लगती है, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे क्या रहता है, आई के साथ भी प्लूरल फॉर्म लेती है, तो इसका मतलब क्या रहता है? अगर हम ये प्लूरल है तो अपने साथ हमेशा हमेशा प्लूरल ही लेगा। बट आई का थोड़ा सा एक क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, ओके, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में एक ऐसा सेंटेंस है पूरी इंग्लिश में जहां पर हम आई के साथ ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं जो क्या कर देती है, इसको सिंगुलर दिखा देती है यूज में। पूरी इंग्लिश में सिर्फ एक ऐसा सब ये टेंस है, ठीक है। अदरवाइज आई के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लूरल लगती है, हमेशा आई के साथ हैव लगेगा, कभी हैज नहीं लगेगा। बट दिस इज द ओनली वन सिंगल वर्ड आई वॉज जो इसको क्या करता है, मतलब आई के अस्तित्व पर इसने दाग लगा दिया। समझ आ गया? तो इसी तरह से सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस में ऐसा होता है, मतलब पास्ट का एक वाक्य है जहां पर आई वॉज हम लगाते हैं। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा कि, इसका मतलब हमने ये पढ़ा, ठीक है, कि वैसे तो आई क्या है हमारा नेचर में, क्या ये सिंगुलर है। नेचर इसका क्या है? सिंगुलर, मतलब एक आदमी के लिए ये यूज होगा, ठीक है। पर यूज इसका सिर्फ एक सेंटेंस को तोड़ करके हमेशा प्लूरल में होगा। इतना क्लियर हो गया है? ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। हमारा अब सेकंड पर्सन होता है यू, सामने वाला है ना जो सुनता है। तो सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी इसका यू ही होता है, मतलब बहुत सारे होंगे तब भी यू बोलेंगे, और सिंगुलर आदमी को उसको भी यू बोलेंगे। तो यूज इसका देखा जाए तो वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। इसका मतलब ये क्या है हमारा, हमेशा प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके मतलब क्या रहता है, हमें
हेलो 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 सर हेलो 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 राजेंद्र हेलो हाँ राजेंद्र जो राजेंद्र मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही क्या? सुखपाल मेरी आवाज आ रही है? यस ज्योति बोलो, आपकी आवाज सुनाई दे रही है शायद। आ रही है ना? राजेंद्र आप बताओ। आ रही है सर अब आवाज। ठीक है, प्रॉब्लम नेटवर्क चला गया था। ठीक है, तो हम क्या बात कर, ये आपको दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। ओके चलिए, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को? ठीक है, हमारा ही है, शी है, इट है, नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, इसका मतलब ये सबके साथ, और नेम ऑफ अ पर्सन मतलब किसी आदमी का नाम। ठीक है, जैसे राम, श्याम या रिया। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा है नेम ऑफ अ पर्सन, है ना? हाँ जी बोलो। आपका व्हाइट बोर्ड नहीं हो रहा है शो। नहीं हो रहा शो? नहीं सर। ओके, अभी दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर आ गया अभी। ओके ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ही, शी, इट। ठीक है, ये जो, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन है, और इन सब का ये सिंगुलर है, और ये सारे इन सब का प्लूरल एक ही होता है, दैट इज दे। अब यहाँ पर हमें समझने वाली बात क्या रहती है कि अगर हमारा क्या, अगर हमारा मानकर चलते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, अगर सिंगुलर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब भी अपने साथ कौन सी लेगा, वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर लेगा। ठीक है, और अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा मानकर चलते हैं सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है,
तो अपने साथ वर्ब भी ये क्या लेगा, वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ज्योति क्लियर हो गया इतना? यस सर। चलिए ठीक है, तो ये था। अब हम थोड़ा सा एक और चीज समझ लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट जब शुरू होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट होता है ना, जब ये पैदा होता है तो इसको मानकर बाय बर्थ ये सिंगुलर होता है। बाय बर्थ क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। बाय बर्थ सिंगुलर कैसे होता है, जैसे बॉय है तो वो सिंगुलर ही होगा, ठीक है। बट जब इसमें क्या जुड़ जाता है, एस जुड़ जाता है या ईएस जुड़ जाता है, या नाउन, एक नाउन के साथ दूसरा नाउन जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है। एग्जांपल देता हूं अभी, जैसे तो अगर ये जुड़ जाए, ठीक है, जोड़ा जाए, इनको जोड़ा जाए किसी भी नाउन के साथ, किसी भी, तो जैसे जैसे अगर मुझे बोलना है बॉय, तो ये सिंगुलर है, यस और नो, ये सिंगुलर है, यस और नो। बट अगर मुझे इसको बॉयज बनाना, प्लूरल बनाना है, तो मैं बॉय में क्या लगा दूंगा, एस लगा दूंगा, तो बॉयज, ठीक है। ये समझ आ गया। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा कि मैंने बोला नाम के साथ नाम, एक राम हो गया नाउन, और राम के साथ मैंने श्याम लगा दिया, तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया, ठीक है, समझ आ गया। तो इसी तरह से, तो इसमें हमने क्या लगाया, यहाँ पर एस लगाया। जैसे बुक होगा तो तीसरा मैं लिख देता हूं एक और, बुक है तो सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो क्या बनेगा, बुक्स। तो मैंने यहाँ पर ऐड क्या किया, मैंने बुक्स एस को ऐड किया। बट अगर ये है हमारा सब्जेक्ट, बट अगर वर्ब की बात करें, तो वर्ब हमेशा जो पैदा हुई है, मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही मेन वर्ब है, तो वर्ब हमेशा जो पैदा हुई है दैट इज इन प्लूरल फॉर्म। किसमें होती है, बाय बर्थ, क्या होती है, प्लूरल होती है। तो बाय बर्थ मतलब B1 ही हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। अब अगर इसको सिंगुलर बनाना है, इसको सिंगुलर बनाना है, तो या तो हमें एस जोड़ना पड़ेगा या तो ईएस जोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे गो क्या है, सिंगुलर है, गो में अगर मैं ईएस लगा देता हूं, गो प्लस ईएस, तो बन जाएगा गोज, तो ये बनेगी फिफ्थ फॉर्म। तो अगर ये फिफ्थ फॉर्म है तो सिंगुलर में यूज होती है, जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, है ना, अभी पढ़ी हमने ऊपर, अगर आप थोड़ा रिवाइज करोगे तो दिख जाएगा आपको, है ना। दूसरा ले लो, चाहे प्ले, प्ले ये B1 है, ये दोनों क्या है आपकी, B1 है, तो प्ले में अगर मैं एस जोड़ देता हूं तो प्लेज बन जाता है, जो कि क्या है, V5 है ना, V5 है, B5 है। और ये हमारी क्या है, ये दोनों क्या है, B1 है, और ये दोनों क्या है, आप ऐसे जोड़ लो चाहे, ये B5 है, तो ये प्लूरल होती है, ठीक है। और डिक्शनरी में B1 ही होगी हमेशा, ठीक है, B5 नहीं होती है, ये प्लूरल है। और ये हमारी सिंगुलर के साथ यूज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना। तो इसका मतलब क्या रहता है, यहां पर ये जो हमारा वर्ब और सब्जेक्ट ये अपोजिट चलते हैं। तो अगर एस लग जाए तो प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब क्या होती है, एस लग जाए तो सिंगुलर होती है। अगर सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है, ठीक है, अगर उसमें एस या एस जुड़ जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो ये अपोजिट चलती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। बॉय बॉयज, बुक बुक्स, राम एंड श्याम, ठीक है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, ये दोनों तो प्लूरल है, और ये वाला पार्ट क्या हमारा, प्लूरल है। तो नोट लिख लो जल्दी से, नोट लिख लो, फिर खत्म करते हैं हम। नोट में लिखो, नंबर 1, आई वी यू दे, कौन कौन से, आई वी यू एंड दे, ये क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और प्लूरल होते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट इनके अलावा, बाकी सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं,
सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया इतना। आई वी यू दे को छोड़ करके सारे क्या होते हैं, बाकी इन सबको छोड़ करके सारे सिंगुलर होते हैं। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल ही लेंगे। अगर मतलब अगर ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी हमेशा क्या लेंगे, वर्ब भी क्या लेंगे, हमेशा प्लूरल लेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका, ठीक है, दूसरा क्या है आपका, आई वी यू को छोड़ करके, आई वी वन यू छोड़कर बाकी सारे ठीक है पर्सन क्या होते हैं, जितने भी पर्सन, इनके अलावा सारे पर्सन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, तो आई और वी हो गया हमारे फर्स्ट पर्सन और यू हो गया हमारा सेकंड। और इनके अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में डाल दो, उनको थर्ड पर्सन की कैटेगरी में डाल दो। डन हो गया।